हमारा खास बुलेटिन अपना मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर देश भर से लगातार शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। उन्होंने लिखा कि श्री रामनाथ कोविंद जी का विनम्र और स्नेहिल व्यक्तित्व लोगों को सहज ही जोड़ता है और राष्ट्र सेवा एवं समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रेरित करता है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से पूर्व राष्ट्रपति के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना यहां पर की है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर लगातार उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनाथ कोविंद को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और इसी के साथ साथ एक तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। ईश्वर से उन्होंने उनकी दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की कामना भी यहां पर की है और ऐसे में लगातार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर उन्हें बधाइयां जो हैं वो दी जा रही है। तमाम नेता से लेकर राजनेता तक सभी लगातार रामनाथ कोविंद को बधाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी यहां पर रामनाथ कोविंद को बधाई दी है और उन्होंने लिखा कि विनम्र और स्नेहिल व्यक्तित्व जो उनका है, इससे अनेकों लोग प्रभावित हुए हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना यहां पर ईश्वर से की है। तो शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बधाई दी है और ऐसे में रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी है। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों से रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि रक्तदान ही महादान है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन की डोर थाम सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से इन पुनीत कार्य में भागीदारी निभाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान यहां पर किया है। तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर केंद्रीय मंत्री ने यहां पर अपील की है और इसी के साथ साथ सभी से रक्तदान करने की अपील यहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और इसी के साथ साथ यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने सभी से विनम्र निवेदन किया है कि रक्तदान जरूर करें और इसी के साथ साथ आज के दिन रक्तदान शिविर में जाकर रक्तदान जरूर करें, ये अपील उनकी ओर से की गई है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने आदि शक्ति मां भगवती से प्रार्थना की है कि पूर्व राष्ट्रपति को स्वस्थ, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन प्राप्त हो। प्रदेश के मुखिया यानी डॉक्टर मोहन यादव ने भी यहां पर रामनाथ कोविंद को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और इसी के साथ एक तस्वीर भी उनकी ओर से साझा की गई जिसमें बधाई देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर लगातार शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में गन्ने पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए ठोस नीति तैयार की जाएगी। शिवराज ने इस बात पर जोर दिया कि अब कृषि नीति कुछ अधिकारियों के कमरे में नहीं बनेगी, बल्कि इसमें किसानों, विशेषज्ञों और हितधारकों की राय भी शामिल की जाएगी। रेड रॉट जैसी बीमारियों और फसल से जुड़ी समस्याओं पर गंभीर चर्चा हुई है। रिसर्च को दिशा देने के लिए ICAR को भी निर्देशित किया गया है। सम्मेलन में गन्ना उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और कृषि को विकसित बनाने के कई अहम सुझाव सामने आए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान यहां पर गन्ना उत्पादन को लेकर जोर देते हुए नजर आए। किस प्रकार इसमें सुधार किया जाएगा, इसको लेकर विचार विमर्श हुआ। चिंतित था, मेरठ में भी ये बात आई थी
238 जो हमारी वैरायटी, उसमें शुगर कंटेंट अच्छा है, लेकिन रेड रोड करके एक बीमारी ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। अलग अलग राज्यों की समस्याएं थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन तभी हमने तय किया था कि गन्ने में हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आज आप जो परामर्श कर रहे हैं वो गन्ने के फसल के लिए रोड मैप बनाने के लिए हमारा बेस साबित हो सकता है। आज आप उस पर गंभीरता से विचार कीजिए। अब मैं आपको पूरा गन्ने के बारे में बताऊं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिकारी, विद्वान और प्रगतिशील किसान सारी पहलू जानते हैं, सारी परिस्थितियां जानते हैं, समस्याएं क्या है वो भी आप उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। रिसर्च जरूरी है, दुनिया में कहां क्या हो रहा है और हम क्या करें। आईसीआर को मैं कहना चाहता हूं, रिसर्च का पूरा रोड मैप है और गन्ने के लिए एक अलग टीम तय कर दें और मुझे बताएं। एक डेडिकेटेड टीम गन्ने के लिए रिसर्च की, जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही है उस पर रिसर्च करो भाई। रिसर्च अब किसान की जरूरत देख के होगी। जिस रिसर्च का कोई फायदा सीधे किसान को नहीं है, उस रिसर्च का मैं क्या करूंगा। किसान के मतलब की रिसर्च चाहिए, इंडस्ट्री के मतलब की रिसर्च चाहिए। आज जो सुझाव आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं स्टेक होल्डर्स से कि आप रिसर्च काय में चाहिए आपको, आप बताइए ना, मैं रिसर्च की वही दिशा तय करूंगा। और वैसे ही डेडिकेटेड गन्ना में हमारे वैज्ञानिकों ने काफी काम किया है। 238 ने प्रारंभ में अच्छा मुनाफा दिया है किसान को, शुगर कंटेंट हो, बाकी मामले हो, फायदे का सौदा थे। रोगों ने उसको घाटे के धंधे की तरफ पहुंचा दिया है। और हमको लगातार ये सोचना पड़ेगा, एक वैरायटी कितने साल, साइमल्टेनियसली हम दूसरी वैरायटी पे भी काम करते रहे। एक अगर समस्या बने तो दूसरी तैयार है। ये एक संघर्ष है रोगों से मुकाबले का। हमने तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान में कि हम क्रॉप वाइज रोड मैप भी बनाएंगे। कृषि नीति अब ऐसे नहीं बनेगी और कुछ अफसर बैठ के भी नहीं बनाएंगे। हितधारकों से परामर्श के बाद ही हमारे राज्यों की कृषि नीति और देश की कृषि नीति, उसमें जब परिवर्तन और संशोधन की जरूरत होगी हम करेंगे। मित्रों, हमने ये तय किया है कि कृषि का रोड मैप बनाएंगे तो हम राज्य वार भी बनाएंगे, क्योंकि हर एक राज्य की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है। माटी, जलवायु, पानी, हर एक राज्य का अपना अलग अलग है। वो अभियान में शुरू कर रहा हूं, राज्यों का रोड मैप राज्यों के साथ मिलकर बनाना। राज्यों का मतलब है राज्य में रहने वाले किसान, इंडस्ट्री के लोग, हमारे वैज्ञानिक, हमारे कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे अधिकारी जो अनुभव रखते हैं, आईसीआर की टीम, केबीके, और एक मैंने तय किया क्रॉप
बार भी हम रोड मैप तय करेंगे, रोड मैप बनाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि पर्व की आस्था और उल्लास के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के विभिन्न गरबा पंडालों में पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक धुनों पर सजे भक्तिमय वातावरण में गरबा कार्यक्रम का आनंद लिया और आमजन के बीच शामिल होकर उत्सव की गरिमा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित भारी जनसमूह ने मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। गरबा की ताल पर नृत्यरत श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर डॉक्टर यादव ने नवरात्रि महोत्सव को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि देवी मां की उपासना से शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो समाज को नई दिशा देती है। मुख्यमंत्री ने मंच से श्रद्धालुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि ये पर्व हमारे समाज में पारंपरिक मूल्यों को संजोने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों तक इसका संदेश पहुंचाएं। तो उज्जैन में सीएम मोहन यादव पहुंचे और गरबा पंडालों में भक्तिमय माहौल यहां पर देखने को मिला। श्रद्धालुओं संग सीएम ने यहां पर गरबा भी खेला और सामाजिक समरसता का संदेश यहां पर पेश किया गया। देवी उपासना से शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है, ये बात सीएम की ओर से कही गई। नवरात्रि पर सीएम ने शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ साथ इस मौके पर देवी उपासना से शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह होता है, बात उनकी ओर से की गई। गरबा पंडालों में पहुंचकर किस प्रकार उन्होंने पूजा अर्चना की, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। फूलमाला पटका पहनाकर उनका यहाँ पर तमाम लोगों ने स्वागत किया है और इसी के साथ साथ लोगों ने कई उपहार भी उन्हें दिए। किसी ने उन्हें तस्वीर भेंट में दी है तो किसी ने उन्हें जो है यहाँ पर रेप्लिका भेंट में दी है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और देखिए बेहद ही उल्लास से भरे हुए लोग यहाँ पर नजर आए और गरबा पंडालों को बेहद ही सुंदर रूप से यहाँ पर सजाया गया था। और ऐसे में सीएम मोहन यादव का यहाँ पर पहुंचना इस पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगाता हुआ नजर आया। प्रदेश के मुखिया के साथ यहाँ पर लोगों ने गरबा खेला और इसी के साथ साथ ये कार्यक्रम और ज्यादा खास हो गया। जैसे कि आप जानते हैं नवरात्र को लेकर जगह जगह तमाम आयोजन हो रहे हैं, गरबा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में गरबा पंडालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इस बात का जायजा भी यहाँ पर सीएम मोहन यादव ने लिया है। और इसी के साथ जो अध्यात्म से उनका लगाव रहा है उसके मद्देनजर यहाँ पर पूजा अर्चना भी सीएम मोहन यादव ने की और किस प्रकार जब वो पहुंचे तो यहाँ पर उनका स्वागत किया गया वो आप देखिए। जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे उनका स्वागत उन्होंने किया है और ऐसे में पटका पहनाकर, फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत यहाँ पर हुआ और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो और ज्यादा सीएम के आगमन से खास बन गया। बढ़ेंगे आगे। भोपाल में नवरात्रि और दशहरा के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कर्फ्यू वाली माता मंदिर के पास आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी को तैनात किया गया है। आरएएफ के साथ महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। असिस्टेंट कमांडेंट अभिमन्यु यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को कानून व्यवस्था संभालने का पूरा अनुभव है और त्योहार के दौरान शहर में शांति बनाए रखने के लिए हर स्तर पर मुस्तैदी बरती जा रही है। तो नवरात्रि और दशहरा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, आरएएफ तैनात की गई है, महिला टीम भी इसके साथ यहाँ पर तैनात की गई है। मंदिर के पास पहरा जो है वो कड़ा कर दिया गया है। कर्फ्यू वाली माता मंदिर में निगरानी जो है वो कड़ी कर दी गई है। ऐसे में नवरात्र के आखिरी दिन यानी आज जो 9वां दिन है, ऐसे में लगातार श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी इसको लेकर खासा सख्त नजर आ रहा है। कोई भी ऐसी आपात स्थिति ना बनने पाए, कहीं भी भगदड़ की स्थिति ना बनने पाए, क्योंकि भारी तादाद में जो भक्त और श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोई भी अव्यवस्था ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आरएएफ की टीम तैनात की गई है। महिला जो पुलिसकर्मी वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ऐसे में टीम का कहना है कि त्योहार के समय व्यवस्थाओं को बनाए रखने का पूर्ण रूप से अनुभव उन्हें है, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पर सुदृढ़ रूप से चलती रहेंगी। और कर्फ्यू वाली माता जो है मंदिर के पास, वहां पर आरएएफ टीम की तैनाती हुई है, महिला टीम भी इनके साथ मौजूद है। और ऐसे में
जो तमाम भक्तगण पहुंच रहे हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए यहां पर हर मोर्चे पर प्रशासन जो है अपनी तैनाती सुनिश्चित करते हुए आरएएफ टीम तैनात की गई है। महिला टीम भी इनके साथ मौजूद है, जैसे कि हमने आपको बताया। और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खासकर यहां पर तमाम मोर्चों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खासकर भीड़ प्रबंधन को लेकर, क्योंकि त्योहार का समय है, इसलिए भारी तादाद में श्रद्धालु जो है मंदिरों का रुख करते हुए नजर आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। तो ऐसे में पहले से ही आपात स्थिति से बचने के लिए किसी भी प्रकार की अवस्था हो, उससे पहले ही यहां पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर आरएएफ टीम यहां पर तैनात की गई है और टीम को भी पूरा विश्वास है, जैसे कि उनकी ओर से कहा गया कि त्योहार के समय में उन्हें पूर्ण रूप से अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार जो है स्थितियों को काबू में किया जाए, किस प्रकार शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। तो ये दिखाता है कि पूर्ण रूप से प्रशासन जो है इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे और श्रद्धालु के लिए तमाम सुविधाएं जो हैं वो इसी प्रकार सुनिश्चित रहें। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।